सभी को हरे कृष्ण। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे भाव भक्ति के बारे में। कल ये चीज पूरी नहीं हुई थी, आज इसको पूरा करते हैं माता जी। थोड़ा शेयरिंग हम करना चाहते हैं, हटाते हैं इसको। माता जी कुछ ज्यादा ही बता दीजिएगा, हम कल थोड़ा देर से अटेंड कर पाए थे। जी माता जी। अरे माता जी, हाँ चले गए थे बच्चे को लेने असल में गेट तक, तो हमारा नेट नहीं था वहां पे। चलिए, मैं कुछ ज्यादा ही बता रही हूँ। अच्छी बात है तो फिर। मैं क्योंकि कल एक प्रश्न आया था माता जी का कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कितने प्रकार की होती है, ये कई जो है प्रश्न आए हुए थे। तो उन प्रश्नों को फिर से लेते हैं आगे। और तो मैंने इसको तैयार किया हुआ है थोड़ा समझने के लिए कि भक्ति की तीन श्रेणियां होती हैं। किस भक्ति की? जो हम लोग सामान्य भक्ति पढ़ रहे थे, या उत्तम भक्ति तक पहुंचने के लिए जो होती हैं, तीन श्रेणियां होती हैं। और इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। किसी को याद है शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि न कर्मादि अनावृतम। तम ज्ञान आनुकूल्येन कर्मादि कृष्णानु। अन्वितम। बोलिए माता जी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये जो है वो परिभाषा है शुद्ध भक्ति की, उत्तम भक्ति की, कि कोई अभिलाषा ही न रह जाए। और कहते कि एक अभिलाषा केवल बच जाए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी और अभिलाषाएं समाप्त हो जाए, अन्य अभिलाषाएं समाप्त हो, एक अभिलाषा रह जाए भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की अभिलाषा रह जाए। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म सारे समाप्त हो जाएं, भगवान के अनुकूल कार्य करें और भगवान की सेवा करें। केवल अनुकूल कार्य नहीं करें, सेवा भी करनी है भगवान की, तो भगवान की सेवा भी करें। और ये भक्ति उत्तम भक्ति कहलाती है। ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमें परिभाषा दी हुई है। उसके अंडर तीन प्रकार से हम उत्तम भक्ति कर सकते हैं। उत्तम भक्ति तक की अवस्था क्या होती है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण का प्रेम कैसे हम प्राप्त करेंगे? कि जब हम साधना भक्ति कर सकते हैं, साधना भक्ति के द्वारा हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक। भाव भक्ति के द्वारा हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, और प्रेमा भक्ति के द्वारा उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्या था? साधना भक्ति में दो है रास्ते, दो रास्ते हैं। एक है वैदिक भक्ति का रास्ता है, और दूसरा जो है वो रागानुगा भक्ति का रास्ता है। दो रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। तो वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति में हम 64 अंग, हमको श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि 64 अंग है। गुरु का आश्रय लीजिए, और गुरु का आश्रय लेने के बाद आप जो है वो गुरु आपको रास्ता बताएंगे, आपको नियंत्रण में रखेंगे, आपके मार्गदर्शक बनेंगे, और आप वैदिक भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के भी आपको दो भाग होते हैं। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार कौन से होते हैं? एक कामानुगा भक्ति होती है, दूसरी, ये यहाँ पे सही लिखा, ये संबंधानुगा भक्ति होती है। दो तरह की भक्ति होती है। इसको यहाँ से इस तरह समझते हैं। जो कामानुगा भक्ति होती है, उसके भी आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं? कामानुगा भक्ति होती, पहले तो हम रागानुगा भक्ति को समझते हैं कि जो रागानुगा भक्ति होती है, वो जो रागात्मिका भक्ति होती है, जो लोग रागात्मिका भक्ति करते रहते हैं, उनके जो चरणों का, उनके चरण कमलों का, उनका जो अनुसरण करते रहते हैं, उनको आप रागानुग कहते हैं। तो रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, काम रूपा और भाव रूपा। और उस काम रूपा और संबंध रूपा। और उसका जो अनुसरण करते हैं उसमें एक कामानुगा होते हैं, दूसरे संबंधानुगा होते हैं। तो ये कामानुगा भक्ति के फिर पार्ट बता रहे हैं। कामा रूपा का जो अनुसरण करते हैं वो कामानुगा भक्त होते हैं। और उसके अंडर दो तरह से करते हैं भक्ति, करते हैं कामानुगा भक्ति। एक प्रत्यक्ष रूप से, जिनको नायिकाएं कहते हैं, जो गोपियां वगैरह होती हैं, जो प्रत्यक्ष भगवान के साथ मिलन करती हैं, वो आपको प्रत्यक्ष जो है वो
कही कही जाती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में मंजरियां होती हैं जो कि गोपियों की सहायता करती हैं। अब ये जो प्रत्यक्ष नायिकाएं होती हैं, ये भगवान के साथ संग करती हैं तो केवल भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। लेकिन जो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो मंजरियां होती हैं, ये भगवान का भी जो है वो आनंद लेती हैं और गोपियों का भी आनंद लेती हैं। तो ये मंजरियां छोटी होती हैं, गोपियां थोड़ी उनसे बड़ी होती हैं, और ये कामानुगा भक्ति की जाती है। इसमें प्रत्यक्ष भक्ति में भी दो तरह की भक्ति होती है, एक स्वकीया होती है, एक परकीया होती है। स्वकीया यानी कि जो हमारे अपने हैं, कृष्ण हमारे अपने हैं, कृष्ण के हैं, कृष्ण अपने। जैसे द्वारिका की सब रानियां हैं, उनके कौन है? भगवान अपने हैं, विवाह के साथ संबंध में बंधी हुई हैं। और दूसरे जो है गोपियां हैं, ये भगवान के साथ विवाह का संबंध नहीं है, लेकिन ये भगवान के साथ रहती हैं। कैसे? विरह भाव इनका मोस्टली इसमें भी जो है, कुछ विरह में रहती हैं, भगवान मिलते ही नहीं है, कुछ में भगवान कभी मिलन हो जाता है, कभी मिलन कभी विरह। मोस्टली ये विरह का भाव ही होता है, क्योंकि भगवान तो कहाँ रहते हैं, हमेशा पास में, दूर ही रहते हैं। तो विरह के भाव में रहती हैं, जिसको विप्रलंब भाव कहा जाता है। विप्रलंब भाव में रहती हैं, हंसती हैं, रोती हैं, भगवान की लीलाओं को याद करती हैं। और बहुत जो है एकदम अंदर से जो विरह कहते हैं ना, सबसे माधुर्य में भी जो विरह का भाव सबसे उच्च भाव माना गया है। संयोग का भाव भी है, अच्छा है भाव है, लेकिन उससे भी उच्च जो है वो विरह के भाव को कहा जाता है। फिर दूसरा होता है संबंधानुगा भक्ति। संबंधानुगा भक्ति में आपको दो पार्ट होते हैं, जो कि वात्सल्य का है और साख्य का है। तो वात्सल्य यानी कि जैसे कि माता पिता का भाव है, वात्सल्य का भाव कहा जाता है। क्योंकि कोई बच्चे को जैसे प्यार करते हैं, माँ बाप करते हैं, चाचा चाची ताता ताऊ ताई सब क्या करते हैं, सब जो है वात्सल्य में रहते हैं, तो ये वात्सल्य प्रेम होता है। और दूसरा साख्य भाव होता है। साख्य भाव में क्या होता है कि दो तरह के सखा होते हैं। एक तो होते छोटे छोटे जो है अपनी उम्र से कम वाले सखा होते हैं, और दूसरे समान जो है स्तर के सखा होते हैं, जो समान उम्र के होते हैं। तो इस तरह से रागानुगा भक्ति के आपको दो पार्ट, कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा में दो पार्ट होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में भी दो भाग होते हैं, स्वकीया और परकीया। संबंधानुगा में दो भाग होते हैं, वात्सल्य और साख्य। यहाँ तक हो गया। फिर हम उससे अब आगे बढ़ रहे हैं, भाव भक्ति में आ चुके हैं। तो भाव भक्ति में जो हम पढ़ रहे थे, तो भाव भक्ति में क्या होता? भाव आ जाता है। भाव जो बहुत जरूरी होता है। किसी के साथ अगर हम मिलते हैं, उसके साथ अगर हम रखते हैं संबंध, तो क्या होता है? भाव हमारा बहुत जरूरी होता है, भाव का अनुभव करते हैं। और भाव में क्या, कोई हमारा आ जाता है, भौतिक जगत में भी कोई आ जाता है हमसे मिलने के लिए, कैसे भाव से मिलते हैं, हम दौड़ के जाके गले लग जाते हैं। बच्चा आ रहा है तो कैसे सड़क निहार रहे हैं कि हाँ, कब हमारा बच्चा आएगा, और कब हमारा बच्चा आएगा, उसके जाके कैसे गले मिल जाते हैं, उसके लिए आंसू बहाने लगते हैं। तो ये क्या होता है? भौतिक भाव होते हैं। ये आपको आध्यात्मिक भाव नहीं है, भौतिक भाव हो रहे हैं। तो भौतिक भाव में भी हम लोगों ने परिभाषा देखी है भाव भक्ति की, कि क्या क्या उसमें होता है। शुद्ध सत्व आ जाता है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व उसमें रहता है, यानी कि रजोगुण तमोगुण सारे गुणों से ऊपर हो जाना होता है, शुद्ध सत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्ति कहते हैं कि मनमानी नहीं होती है, कि नहीं हमारी भावना है, हमारा भाव है, हो गई मनमानी, नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु इसीलिए लिखा गया है कि समझ सके कि होता क्या है, भाव भक्ति होती क्या है। शुद्ध सत्व हो जाता है विशेष आत्मा, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया, शुद्ध सतोगुण में आ गया, शुद्ध आनंद प्राप्त हो गया। और अब क्या होता है उसमें? ऐसे आ जाता है कि प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, जो सूर्य में ज्यादा ताप होता है, उसकी एक किरण के जैसे जो सूर्य है वो प्रेम माना गया है, और किरण को भाव माना गया। जब भाव में आते हैं तो दर्द बढ़ता है, विरह होता है, विरह का ताप कहते हैं कि सहन ही नहीं हो रहा है। वो ताप भी क्या होता है? आनंद देता है। भौतिक ताप में क्या होता है? लोग गुस्सा होते, फेंक रहे सामान, ये कर रहे वो कर रहे, नहीं। लेकिन ये भगवान की विरह का ताप होता है कि जो है सूर्य की किरणों में बहुत गर्मी होती है, वैसे प्रेम में बहुत ज्यादा आपको हृदय का ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है। लेकिन ये जो भाव भक्ति है, इसमें थोड़ा किरण जैसे थोड़ा सा है, थोड़ा है, उससे ज्यादा सात्विक विकार आते हैं, अष्ट सात्विक विकार, जिसको कल हम लोगों ने पढ़ा था, अष्ट सात्विक विकार आते हैं, वो भाव भक्ति में थोड़ा
आते हैं, थोड़ा रोता है, चिल्लाता है, गाता है, कभी गिर जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी कीर्तन करता है, कभी रोए खड़े हो रहे हैं, भाव आ गया तो पूछते हैं क्या भाव भक्ति में आ गए? तो आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चे के लिए भी तो हम आंसू बहाते हैं, तो वो तो भाव भगवान के लिए नहीं ना, वो तो संसार के लिए है। लेकिन जब यही भाव भगवान के लिए आने लगता है तो क्या कहते हैं, उसको भाव भक्ति कहते हैं। तो उद्देश्य पता हो, भक्ति में दृढ़ता हो, नहीं तो बहुत ढेर सारे बहाने हमको आते रहते हैं, हमें नींद आ रही है, हमें समय नहीं है, भोग कैसे बनाए, बर्तन साफ नहीं है, आलस आता रहता है। लेकिन जो भाव में भक्त होता है वो ऐसा नहीं करता है, उसको उद्देश्य दिखाई देता है, उसकी साधना पक्की रहती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं प्रतियोगिता में, तो हमें जब तक गोल पता ना हो तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है ना कि हमारा परिवार सुखी हो, धन आए। मैं थोड़ा सा लग रहा भटक रही हूँ, हम लोग बात कर रहे थे कि दौड़ प्रतियोगिता में जब हम रहते हैं तो हमें अंतिम गोल जब तक नहीं दिखेगा तो हम कैसे दौड़ेंगे? हमारा उद्देश्य हमको पता होना चाहिए ना, हमारा उद्देश्य भौतिक जगत नहीं होना चाहिए कि सुख शांति गाड़ी फ्लैट ये सब हो जाए, नहीं। हमको उद्देश्य होता है भगवान तक पहुंच जाने का। दीक्षा लेते हैं गुरु से, लेकिन उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम भौतिकता पे नहीं रहे, तभी हमारी भक्ति टिकेगी। और तभी हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे, भगवान की सेवा में कमी नहीं रखेंगे, आलस्य नहीं रखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको ठीक है, हमें पता चल गया कि भाव भक्ति ये होती, प्रेम भक्ति है, तो हम जान के क्या करेंगे? तो जान के यही करेंगे कि हम भक्ति को दृढ़ता के साथ करेंगे, हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ जोड़ेंगे। फिर एक विशेषता और थी, चित्त माशीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? चित्त जो है कोमल हो जाता है। हमको भाव रोना कब आता है? जब हमारा चित्त कोमल रहेगा। हमको रोए कब खड़े होते हैं? जब हमारा चित्त कोमल रहता है, हमें भाव आने भगवान की लीला में आ गया, प्रगाढ़ हो गया, प्रेम बढ़ गया, तो हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं, पुलक भाव आ रहा है। ये जो है आधार बन जाता है प्रेम का, कि प्रेम कैसे हमको होता रहेगा। इसको रति भी कहते हैं। जो स्थायी रूप से भाव हो जाता है, कहते हैं जब अंकुर निकलता है ना तो भाव आता है, उस अंकुर को धीरे धीरे रस में परिवर्तित होता है। तब वो जो 5 तरह के रस होते हैं उनमें से कोई एक रस होता है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। जब प्रेम भक्ति में आते हैं तो वो रस बन जाता है, उस रस से जुड़ते हैं। तो रस बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, चीनी चाहिए, फ्लेवर चाहिए। वैसे ही जब भाव आता है उसमें स्थाई भाव मेन होता है, उसमें थोड़ा सा अनुभव, विभाव, संचारी भाव सब मिला देते हैं। सब मिला देते हैं तो क्या होता है, हमको पता चलता है कि हम किस भाव में भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, वो रस बन जाता है। सात्विक भाव आ जाता है, पुलकित होते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा नहीं सब लोग एक ही भाव होता है, किसी में कोई आपको लक्षण प्रकट होंगे, किसी में दूसरे लक्षण प्रकट होंगे, तो क्या हो गया? भाव स्वयं प्रकाश में आ गया। संबित शक्ति है ना, ज्ञान दे दिया उसने, हलादनी शक्ति है, आनंद दे दिया उसने। तो इस तरह से जो भाव भक्ति होती है वो हमको भाव में लेके जाती है। तो उसको कैसे कहा गया है, नीचे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि वैधि भक्ति के, कोई पढ़ेगा उस लाइन को? मेरे पास बुक है तो कहीं। वैधि भक्ति की 2 वर्गीकरण है ना, किसी के पास बुक है तो पढ़ सकता है जी उस माता जी। लाइन। वैदिक माता जी कौन सा वो वैधि भक्ति की दो, वैदिक भक्ति के 2 विभाग होते हैं। हाँ 2 विभाग होते हैं। प्रभावात्मक अथा सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। एक है प्रभावात्मक, दूसरा है कार्यकारी। हाँ, एक है प्रभावात्मक सिद्धि अंश और दूसरा है कार्यकारी सिद्धि कार्यकारी अंश। साधन अंश। हाँ, इस तरह से लेते हैं। जो हम लोग साधना भक्ति है, साधना भक्ति में एक वैधि भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति, और इसमें वैधि भक्ति में एक प्रभावात्मक और दूसरी कार्यकारिणी, यही है ना माता जी? जी माता जी। हाँ तो ये, प्रभावात्मक अंश। जी जी, कल हमने इस चीज को बताया था कि उत्तम भक्ति में क्या होता है। उत्तम भक्ति में चेष्टा रूप और भाव रूप होता है ना, चेष्टा रूप और भाव रूप। और उसके जो है वो जो चेष्टा रूप है उसके 2 प्रकार होते हैं, प्रभावात्मक चेष्टा और कार्यकारिणी
चेष्टा, इस तरह से दो जो है रूप होते हैं। इसको इस तरह से भी थोड़ा कहा जाता है, क्योंकि जो चेष्टा मतलब क्या होता है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसको साधना भक्ति में भी ले लेते हैं कि साधना भक्ति में क्या करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। साधना भक्ति भी प्रयत्न करते हैं ना, इसको जो है वो साधन भक्ति के। तो साधन भक्ति में जो वैधि भक्ति होती है, वैधि भक्ति के ये दो प्रकार होते हैं, प्रभावात्मक और कार्य कारिणी। इस तरह से इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो ये क्या है कि प्रभावात्मक और कार्य कारिणी ये दो चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो ले सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं बुक पे। भारतीय माता जी, सादा प्रणाम। जी माता जी। माता जी, चेष्टा रूप भक्ति, आप तो उसको कैसे कर समझेंगे अपन चेष्टा रूप भक्ति को? उत्तम भक्ति के दो प्रकार है माता जी ना। एक चेष्टा रूप है, और इसको सिंपलाइज करने के लिए मैंने इसको साधना भक्ति कर दिया, क्योंकि बुक में ऐसे ही है तो ऐसे ही समझ में आएगा कि साधना भक्ति जब हम करते हैं, चेष्टा रूप को थोड़ा सा मैंने किनारे कर दिया हुआ है, वो और समझने में थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए इसको कि साधना भक्ति में वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति के कहा गया ना, वैधि भक्ति के दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक और कार्यकारिणी। ठीक है माता जी। जी जी जी। ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना। साधना भक्ति के दो भाग, वैधि भक्ति और रागानुगा। वैधि भक्ति के दो भाग, प्रभावात्मक और कार्यकारिणी। ठीक। जी। और किसी का कोई है क्वेश्चन तो? नहीं तो हम लोग चले अपने मुख्य। माता जी इसको थोड़ा समझाइए, प्रभावात्मक और जो कार्यकारी मतलब। हाँ, इसको तो एक अभी तो लेंगे माता जी, इसको तो हम हाँ, आगे जी बढ़ाएंगे अभी। जी जी इसको ये चार्ट अगर समझ में आए तो प्रभावात्मक और इसको कार्यकारिणी को तो अभी लेंगे ही आगे। ठीक है। जी मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं माता जी। बुक रखिए, एक बार पढ़ लेते उस पैराग्राफ को तो और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगेगा ना। एक बार किसी से को पढ़ने को दे दीजिए। जी माता जी कल एड्रेस रह गया था, वो ले लेती हूँ पहले। कल हम्म। अमरेंद्र प्रभु जी का था, संतोषी माता जी का, शायद कमला लता देवी दासी माता जी का था, उनका ले लेती हूँ। जी जी। हाँ माता जी इसी पर हाँ, इसी पैराग्राफ को माता जी पढ़ लेंगे ना, तो दोबारा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा ना कि क्या क्या है इसमें। माता जी यही जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी, आप पढ़िए माता जी यहाँ से इसके स्पष्टीकरण के लिए। माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं, और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति, भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक अंश तथा कार्यकारी अंश। प्रभावात्मक अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं। माता जी स्क्रीन ऊपर करें थोड़ा। सकते हैं। और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। आगे पढ़ूं माता जी? नहीं, रुक जाइए माता जी। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद माता जी। हरे तो हम कृष्णा। लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि लक्षण आते हैं, अष्ट सात्विक लक्षण आते हैं,
वाणी में परिवर्तन हो जाता है, शरीर में कंपन हो जाता है, अचेतन हो जाते हैं, अश्रु बढ़ते हैं, खंभे के समान शरीर हो जाता है, पसीना आता रहता है, पुलकित हो जाते हैं, रंग शरीर का बदलता रहता है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आप देखिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ये भाव आते हैं, दिखाई देते हैं, बाह्य रूप से प्रकट होते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो ये लक्षण प्रकट होते रहते हैं, ये अगर बने रहे, सतत बने रहते हैं, तो सातत्य बना रहता है और समाधि प्राप्त होती है। अब आते हैं इन भक्ति के दो विभागों पर, प्रभावात्मक सिद्धि अंश और कार्यकारी सिद्धि अंश। प्रभाववत सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों का ये कथन है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया कि आपको परिभाषा, एक तरह से भाव की परिभाषा क्या आ गई कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। तो भाव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कली है, कल हमने देखा था ये उदाहरण कि कली होती है, तो कली होती खिलने को होती है, खिलने वाली भाव है, तो वो खिलने के पहले जो है वो भाव है, और खिल गई तो प्रेम है। ये अंतर हो जाता है भाव में और प्रेम में। तो शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रभावात्मक क्या कहलाता है और जो है कार्यकारिणी क्या कहलाता है। तो इनको एक तरह से इफेक्टिव और एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। यानी कि एक तो होता है कि प्रयास करना, विधि विधानों का पालन करते हैं, प्रयास करते हैं, तब हमको भक्ति मिलती है, भाव आ जाता है तुम्हारे अंदर। और दूसरा होता है कार्यकारी, यानी कि जो है वो कार्यकारी, यानी कि कार्य करना है, विधि विधानों का पालन करना है, प्रयास करना है। और एक क्या होता है, कृपा से प्राप्त हो जाता है, कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाती है, सानिध्य मिल जाता है शुद्ध भक्तों का। तो एक तरह से ये भी भगवान की कृपा है ना, जिसे शुद्ध भक्त मिलते हैं। चक्र है ना, कृपा होगी तो साधु संग मिलेगा, और साधु संग से फिर उनसे कृपा मिलेगी, साधु संग मिल गया पर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रयास दिखाना पड़ेगा। दोनों मतलब एक तरह से प्रयास भी है, कृपा भी है, ये मिलके क्या हो जाता है, भाव आ जाता है। जो भक्ति में दृढ़ है और कृपा मिल गई, प्रयास नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, भाव भक्ति की कृपा नहीं मिलेगी। तो भक्ति का नियम तो करना ही पड़ेगा। भक्तों के संग कितना कीर्तन करना है, ये सब बिना कृपा के कैसे होने वाला है। कृपा से आपको संग मिल गया तो साधना करनी पड़ेगी। जैसे हम सब लोग को कृपा मिल गई है कि हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, हम लोग बैठे हैं, बैठ के जो है वो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि भाव भक्ति मिलने के चांसेस है। संग आ गए, कृपा मिल गई तो भाव भक्ति मिल जाएगी। लेकिन साधना भक्ति तो करनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एकदम से कृपा हो सकती है, वो भाव भक्ति में जा सकते हैं। यहीं बैठे सब लोग हैं हम लोग, इसी पर किसी को कृपा हो जाएगी कि हाँ वो भाव भक्ति में चला जाए। लेकिन बिरले लोग ही ऐसे होते कि एकदम से भाव तक पहुंच गए। जैसे शीला प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, हमें उनकी कृपा मिली है, हम पढ़ रहे हैं। अब जो है वो किसी दिन शीला प्रभुपाद की ही कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कृपा तो है उनकी, लेकिन और कृपा, ऐसी कृपा हो जाए कि हम जो है वो भाव भक्ति तक पहुंच जाए। तो कृपा से, और जो है वो कहते हैं प्रयास से या प्रभाव से, कृपा से, और विधि विधानों का पालन करके, कार्य करके, दो तरह से हो जाता है। तो सामान्यतः तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति हो गई और कृपा हो गई, उत्थान हो गया। पर उसके लिए हमको विशेष कार्य भी तो करने होंगे। एकदम से ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ हम पे कृपा एकदम से हो जाएगी। तो उदाहरण देते हैं शीला प्रभुपाद जी की, कोई स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन उसको कृपा करके उपाधि मिल जाती है, तो वो वहां पढ़ता नहीं है लेकिन तब भी उसको उस स्कूल की उपाधि मिल जाती है। जैसे लोग पीएचडी मिल जाती है, डीलिट मिल जाती है, कैसे सचिन तेंदुलकर को मिल गई है, अमिताभ बच्चन को मिल गई है, कई नेताओं को जो मानद उपाधियां मिल गई हैं, सम्मान है उनका। तो उनकी महानता उससे बड़ी होती है। वो बिरले लोग होते हैं लेकिन उन पर विश्वविद्यालय की कृपा हो जाती है। वैसे ही जो भक्तों की कृपा हो जाती है तो उनको भाव भक्ति मिल जाती है। लेकिन करना क्या होता है, सामान्यतः करते क्या है, नियम क्या है कि स्कूल जाइए, पढ़िए, परीक्षा दीजिए, सफल होइए, तब उपाधि मिली। तो ये दो रास्ते होते हैं। एक तो प्रयास किया, जो है वो विधि विधानों का पालन किया, और तो कर किया, मिला, उपाधि मिल गई, स्कूल गए और हमको उपाधि मिली, पढ़े लिखे पास हुए,
सारे जो है नियम का पालन किया और उपाधि मिल गई। एक रास्ता ये हो गया कि मानद उपाधि मिल गई कि हाँ, लेकिन क्या है, मानद उपाधि ऐसे नहीं मिल जाती ना। मानद उपाधि के लिए भी कुछ विशेष आपको अपने क्षेत्र में कुछ विशेष करना पड़ता है, तब आपको मानद उपाधि मिलती है। तो ये दो तरह की बात है कि वैदिक भक्ति करते करते भाव भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। एक तरह से चेष्टा रूप करते करते हम भाव तक पहुंच सकते हैं, चेष्टा रूपा से भाव रूपा तक हम पहुंच सकते हैं। तो भाव को प्राप्त करने के दो प्रकार है, भक्तों का संग करिए और वैधि भक्ति करिए या रागानुगा भक्ति। तो जो वैधि करते करते भाव की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उनके बारे में भी इस अध्याय में उदाहरण बताया जाएगा। जो लोग रागानुगा भक्ति करते करते भी भाव तक पहुंच जाते हैं, उनका भी उदाहरण बताएंगे। अभी आगे जो है वो इन सब का वर्णन होगा, लेकिन अभी जो थोड़ा सा आप लोग को ये सिद्धांत की तरह से बताए गए हैं, अभी शुरू के जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि कैसे भाव तक पहुंचते हैं, भाव तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो एक तो सिद्धि अंश है और दूसरा जो है वो आपको कार्य करते करते मेहनत करते करते वहां तक पहुंच जाना होता है। और जब वो पहुंच जाते हैं, बहुत से लोग का उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे इसमें अम्बरीश महाराज का दिया हुआ है कि अम्बरीश महाराज जब भगवान को देखते हैं, भगवान के चरण कमल को पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है, एकदम से इतने भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान के जो है चरण कमल को देखते देखते एकदम से उनके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर भाव आ जाता है, भाव दिखाई पड़ने लगता है। जबकि वो तो प्रेमा भक्ति में थे, लेकिन भाव तो तब भी आता ही है। जो प्रेमा भक्ति में होते हैं उनके भाव ज्यादा जो है वो तेज होते हैं, ज्यादा उनमें इंटेंसिटी होती है। लेकिन जो साधारण जो भाव की अवस्था में रहता है, उसके अंतर्गत भाव आता है, ये आंसू बहता है, पुलकित होते हैं, कंपन होता है। तो ये आता ही है। कहते हैं कि राधा रानी भी जब तिरछी नजर से देखती हैं तो भगवान जो है वो उनके अंतर्गत भी भाव हो जाता है। तो हम भी जब भगवान की लीलाएं सुने तो हमें भी इस तरह का भाव आ जाना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और नरसिंह देव भगवान को चाट रहे हैं, तो हमारे मन में भी आ सकता है काश हम भी भगवान के गोद में बैठे हों या वहीं कहीं कोने में कहीं खड़े हों। तो कभी भक्त के मन में आता है ना कि हम पहले 500 साल पैदा हुए होते पहले तो चैतन्य महाप्रभु हमको मिल जाते, या थोड़ा और पहले आए होते तो शिला प्रभुपाद जी का संग मिल जाता। तो ये भावनाएं आती हैं। तो ये जो प्रेम हमारा ज्यादा हो जाता है कि नहीं हमें उनसे मिलना है, हमें उनकी तो हमारे अंदर ये चीजें आ जाती हैं, ये विशेषताएं, अष्ट सात्विक भाव कुछ मात्रा में आ जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लोग मूवी देख रहे हैं, हीरो हीरोइन रो रहे हैं और उसी को समझ लेते कि हमारे अंदर वो भाव आ गया, लेकिन वो क्या है, वो तो भौतिक भाव है। आया भाव आपके अंदर लेकिन भौतिक रूप से आया। अम्बरीश महाराज की तरह से नहीं आया कि अम्बरीश महाराज का हृदय पिघलने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब ये देखिए आंतरिक रूप से क्या हृदय पिघल रहा, मिश्रण हो गया है। बाह्य रूप से हमें क्या दिख रहा है कि आंसू गिर रहे हैं, कांप रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं। लेकिन हृदय मिश्रण होने का मतलब ऐसे नहीं होता है कि जैसे बर्फ पिघल गई पानी हो गए, नहीं। बल्कि ऐसी अवस्था है जो पूरी तरह से न गीली हुई है न पूरी तरह से सूखी हुई है, कीचड़ की तरह है, न जमेगा न बहेगा। उस तरह की जो अवस्था होती है उसको मिश्रण कहते हैं। जब कृष्ण की लीलाओं में जाने का प्रयास करते हैं, जब भाव कृष्ण के प्रति आ जाता है, कृष्ण का ही भाव आ जाता है, तो क्या होता है, ये आपको कहते हैं कि दोनों तरह से भाव आ सकता है। भाव जो है हमारा कृष्ण का भी हो सकता है या कृष्ण के ही भाव में हम रह सकते हैं। कृष्ण की लीलाओं में भाव आ गया तो भाव पहले आता है कि बाद में ये प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। हम साधन करते करते भाव की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब हम भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, हृदय में शून्य हो जाता है, तो केवल वही महसूस होता है, कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। बाहर रूप से तो दिख रहा है कि आंसू आ गए, कंपन करने, रोए खड़े हो गए, कीर्तन वगैरह होता है ना, तो थोड़ी देर में कुछ लोग को भाव आ जाता है। और कभी कभी हम भाव के माध्यम से कृष्ण के आनंद को, लीलाओं को लाने का प्रयास भी करते हैं। तो ये हो सकता है कि कभी लीला सुन के भाव आ जाए और कभी भाव आ गया और लीलाएं सुनने लगे। तो होता है, जब हम भाव करते करते, साधना करते करते, जब हम बात कर रहे थे भक्ति की पात्रता की, तो हम कह रहे थे ना कि भक्ति के लिए न ज्ञान की आवश्यकता न वैराग की। तो भाव अपने आप कृष्ण की ओर आकृष्ट हो सकता है। कृष्ण को देखकर, हाँ, जैसे हम मंदिर में गए
और देखा कोई भक्त है मंदिर में कितनी सुंदर सेवा दे रहे हैं, तो क्या होता है, भावुक हो जाते हैं। जब राधा रानी किसी अन्य सखी को देखती हैं कि कृष्ण की कितनी अच्छी सेवा होती है, तो राधा रानी कहती हैं उस सखी से कि आज सेवा में तुम जाओगी, आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि राधा रानी को देख के लगता है कि ये तो हमसे भी ज्यादा अच्छी सेवा कर रही है। तो कृष्ण से भाव आया और भाव से कृष्ण आया। कृष्ण को देखकर हमारे अंदर भाव आया, या फिर भाव के माध्यम से हम कृष्ण के माधुर्य का अनुभव करने लगे। तो जब इस अवस्था में हम पहुंचते हैं, तो उस माधुर्य का हम अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हमें स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद कहाँ से आएगा, जब हम लीलाओं में विभोर हो जाएंगे, जब वास्तविक रस है उसको हम प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो यही हमारे लिए भाव होता है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव होता है। पहला शुद्ध भक्तों की निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरले हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। हरे कृष्णा प्रभु भक्त जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, माता हरे जी। कृष्णा। तो कितनी सुंदर बात शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये नहीं है कि आप जो है वो मुंह चुराने लगिए और पढ़िए नहीं और सोचिए कि हाँ हम कुछ कहीं और से मानद उपाधि हमको मिल जाएगी। क्यों, सबको नहीं मिलती है। बिरला होना पड़ता है, स्पेशल होना पड़ता है, तब जाके उपाधि मिलती है। तो रास्ता क्या है, भक्ति करिए, निष्ठापूर्वक भक्ति करिए, विधि विधानों को करिए, कभी कृष्ण की कृपा हो जाएगी या भक्तों की कृपा हो जाएगी। तो अब एक तरह से अभी तक हम लोगों ने बात करते कि प्रयास के द्वारा, और अब दूसरा जो है वो एक नहीं प्रयास, हाँ, जो कि साधना भक्ति करेंगे, फिर वैधि साधना या होगी या रागानुगा साधना होगी, दो साधनाएं होगी। और एक रास्ता और है जो कृपा के द्वारा, जो हम लोगों ने बात की, कृपा कहते हैं कृष्ण तद भक्तयो प्रसादा। तो दो तरह से कृपा होती है, कृष्ण की दया से कृपा हो सकती है कृष्ण के द्वारा, या भक्तों की कृपा हो सकती है भक्तों के द्वारा। तो ये भी आपको तीन तरह से होती है। जो दया होती है ये भी तीन तरह से होती है। और एक होती है वाचा से, शब्दों से, दूसरी होती है आलोक दान दृष्टि से, और तीसरी होती है हार्द। हार्द यानी कि आपको एक तरह से कि इच्छा से। तीन तरह से हमको ये मिलना शुरू हो जाती है, जो कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे उदाहरण आपको दिया जा रहा है। आगे देखते हैं किसका उदाहरण हो रहा है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं इसके बाद वाला पैराग्राफ। हरे कृष्ण। कमला लता देवीदासी माता जी पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा 1 मिनट में भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की जीवन कथा में मिलता है, जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भागवत में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं, किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे
और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे। क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों का श्रवण करने का अवसर मिलता था, अतः वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। क्योंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतएव उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ है। भावमय प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं। उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवत में 1.5.28 नारद जी आगे कहते हैं, पहले महामुनियों की संगति में चतुर्मास बिताया, प्रतिदिन प्रातः। माता जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तथा जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो उन्हें सुनता, और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुण का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माते जी पढ़ो। अरे नहीं, रुक जाए बताइए। हरे कृष्ण। जी जी। तो हरे एक कृष्ण तरह माता से यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की कथा से मिलता है। तो नारद जी की कथा हमें वैधि भक्ति के द्वारा कैसे भगवान तक पहुंचते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। कि भाव के माध्यम से हम कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं ना। जब तक भाव नहीं आता हम प्रयास करते हैं उस भाव को लाने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है और अंधेरा है तो क्या करेगा? टॉर्च जलाएगा, दीपक जलाएगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा ना। तब उसको उस मार्ग का ज्ञान होगा कि इस तक जाना है। जब भाव की अवस्था होगी तब न प्रेम श्रेयांशु साम्य भाग, तब न किरण मिलेगी। भाव की अवस्था पर किरण मिलेगी ना। तो तब तक तो हमें करना है ना, सारे प्रयास करने रहना है हमें। तो वैधि साधा भक्ति करते हैं, शास्त्र की जरूरत होती है, नियमों की जरूरत होती है, प्रयास की जरूरत होती है। तब जाके कहीं सूर्य की किरण हमको दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुरंत जो है वो दिखाई पड़ती है। तो नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि जी का जीवन आप पढ़ेंगे जब भागवतम में होता है। तो नारद जी के पास में आए थे वेदांती लोग। और वेदांती लोगों की सेवा की उन्होंने। सेवा करते थे, उनके उपदेश सुनते थे, उनकी गीत सुनते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे, उनसे पूछकर उनका उच्छिष्ट खाते थे। तो शुद्ध भक्तों के मुख का जो है श्रवण का कितना प्रभाव है ये हम देख सकते हैं कि अगर शुद्ध कोई भक्त है और उससे श्रवण का अवसर मिलता है तो कितना, अगर उस पर आकृष्ट हो जाते, उस पर ध्यान देते तो आप नारद मुनि बन सकते हैं। क्यों? कि उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। उदय होना, सूर्य का उदय होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्या होता है, उनका प्रेम पूरी तरह से विकसित हो जाता है। भगवान ने उन पे कैसे कृपा कर दी। देखिए, जब वो इतनी विधि विधानों का पालन कर रहे हैं तो भगवान ने उनको दर्शन भी दिया था। उनकी माँ की मृत्यु हो गई, 5 साल का बालक था, माँ की मृत्यु हो गई। कोई संस्कार नहीं जानते थे, चले गए, क्या करते वहां? कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि चले गए कि हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ खाने को है, कहाँ पीने को, कहाँ सोने को, क्या करेंगे, अब तो माँ भी नहीं रही, अब तो हम, मेरे को अपना ही जो है वो लालन पालन कैसे होगा मेरा। नहीं, कुछ नहीं, चल दिए एकदम उत्तर की दिशा की ओर चल दिए। रास्ते में सब चीजें मिलती चली जा रही हैं। पानी कहीं नदी का पी ले रहे हैं, कहीं कुछ पेड़ों पे फल लगे हैं खा ले रहे हैं, जैसे उनको अपनी परवाह नहीं। और जा रहे तब क्या होता है, उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं और जरा देर में फिर वो भगवान के दर्शन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से तो भक्ति शुद्ध नहीं हो पाई है। तब फिर प्रयास करते हैं, वो वैधि साधना भक्ति करते हैं। ये उदाहरण है कि वैधि साधना भक्ति करके भी हमको भगवान मिल सकते हैं। पुष्टि हो रही कि माना महामुनियों के क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित हो गया। तो ईश्वर का प्रेम विकसित हो सकता है यदि हम भगवान के साथ जो है वो, अगर भक्तों की कृपा हो जाए, उन पर महावेदांतियों की कृपा हो गए, क्योंकि उनको गुणगान का अवसर मिला, शुद्ध महिमा भगवान की सुनी उन्होंने। उससे क्या हुआ, जो रजोगुण और तमोगुण का जो आवरण था हट गया।
तो क्या हो गया, सतोगुण में आ गए। सतोगुण में आने से क्या हो गया, सतोगुण में आने से धीरे धीरे क्या होता है कि एक रनवे मिल जाता है ना कि हाँ भक्तिमयी सेवा हो सकती है। जब भक्तिमयी सेवा की जाती है तो कितना शक्तिशाली है वो, कि वो जो महावेदांती थी उनकी संगति से परम लक्ष्य को भी पहुंचा सकती थी। लेकिन ये दो गुण तो उनसे दूर ही हो गए। ये दो गुण जब दूर हो गए तो वो और भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर दिए कि नहीं, अब तो हमें भगवान से संपर्क, अब तीन गुण तो हमारे समाप्ति, दो गुण तो समाप्त हो गए, तीसरा सतोगुण तो आ ही गया है, अब इनको और भी वैधि साधना भक्ति करेंगे तो हम भगवान की तरफ से चले जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर रजोगुण रहता है, तमोगुण रहता है, तब तक तो वो संसार की तरफ हमको खींचता रहता है ना। तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि खाली भगवान की लीलाओं में सुनिए उनके बारे में, क्योंकि वो कीर्तन तो कर नहीं सकते थे ना, अभी तो छोटे थे 5 वर्ष के बालक। सोचिए कि 5 वर्ष के बालक में लोग अपने आप से खाना पीना भी नहीं सीख पाते हैं, कि स्वयं जो है वो बाथरूम जाना भी पूरी तरह से नहीं आता है। और वो बालक क्या कर रहा है कि भक्ति वेदांतों की बातों को सुन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में भी अगर आप श्रवण करते हैं, कलयुग में भी आप पूरी तरह से श्रवण पर आधारित रहे तो भी आप जो है प्रेम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं, अपने गुणों को समाप्त कर सकते हैं, जो गुणों के बंधन में आप हैं वो समाप्त कर सकते हैं भक्तिमयी सेवा करके। जो है वो जब सेवा करते हैं, श्रवण करते, कीर्तन, किसी एक विधि से भगवान की तरफ जुड़ते जाते हैं तो भक्तिमयी सेवा की नदी जो है वो प्रवाहित होने लगती है। ये विशेषता थी। और इसके द्वारा बताया कि हरे कृष्ण मंत्र का गायन और कीर्तन करते मैं उन्हें सुनता और धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो और तमोगुण का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। तो ये एक उदाहरण, बहुत सुंदर सा उदाहरण नारद मुनि का है। ताकि हमको लगता है ना कि हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे नहीं। ज्यादातर जो है डिवोटीज का ये सवाल होता है कि हम तो नियम पालन कर रहे हैं, बस नियम ही पालन करते रहेंगे, चले जाएंगे, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं, हो सकता है, नारद मुनि का हो गया तो हमारा भी हो सकता है। हरे कृष्णा। पढ़ने को दीजिए। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी पढ़िए माता जी। तत्व कृष्ण प्रभात जी के द्वारा यह व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव ये परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः साय हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति भावमय शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में 3.25 हुई है। और यहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदयों में दिव्य भाव नहीं बरप सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नव दीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। माता जी ऊपर करिएगा। तो ये व्यवहारिक दृष्टांत है। कौन सा? नारद मुनि का जो दृष्टांत है वो पूरी तरह से व्यवहारिक है, दिखाएगी कि हाँ इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि मेरे अंदर तो भाव था ही नहीं, लेकिन कृष्ण कथा प्रदायतम, कृष्ण की कथा मुझे मिली, साधु संगों से मैंने कृष्ण की कथा सुनी, तब जाके मुझे भाव प्राप्त हुआ। वर्षा ऋतु में जब महावेदांती लोग इधर उधर नहीं जा सकते थे ना, वर्षा ऋतु में वो लोग एक जगह रुक जाते थे, तो वहीं पर रुके और इनकी माता को देखिए कि वो सेवा मिली और साथ साथ में ये भी करते रहे। तो साधन भक्ति के माध्यम से श्रद्धा से लेकर निष्ठा तक पहुंच गए नारद जी। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखो सारी अनर्थ निवृत्ति हो गई, तमोगुण रजोगुण सब समाप्त हो गया।
और भगवान की गतिविधि में इतना आकर्षण हुआ, इतनी शुद्धि हो गई कि मेरे अंदर रुचि आ गई, आसक्ति आ गई, भगवान के प्रति रति आ गया, भाव आ गया। तो ये उदाहरण क्या है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, मुझे नहीं था भाव, व्यवहारिक दृष्टांत है कि कैसे शुद्ध भक्तों की संगति से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि उन शुद्ध भक्तों की संगति की जाए। एक तरह से कह रहे हैं कि देखो, करो आप लोग, छोड़ना नहीं है वैधि भक्ति को, हमें करते रहना, निराश नहीं होना है। स्वयं भाव नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर अभी अनर्थ है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, ये आशा रखनी चाहिए। नारद जी को सुन के हमें विश्वास होना चाहिए कि वैधि भक्ति करते करते हम भाव तक पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे और भी आगे श्रीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो पेशेवर वक्ता होते हैं, इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 3.25 में हुई, जहां पर भगवान कपिल कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव होता है। तो जब शुद्ध भक्त कोई बात कहता है ना, तो बहुत प्रभाव होता है। जैसे हम लोगों ने वो कहानी सुनी हुई है ना कि एक साधु थे, तो उनके पास से एक लेडी आती है, कहती है ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो इसको कह दीजिए कि ये गुड़ नुकसान करता है ज्यादा खाना। तो साधु कहते कि 3 दिन बाद आइएगा। जब 3 दिन बाद आते हैं तो कहते हैं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। कहे ये बात तो आप उस दिन भी कह देते, हमको 3 दिन बाद फिर क्यों बुलाया? कहे तब मैं खुद गुड़ खाता था, अगर मैं कहूंगा तो मेरी बातों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वैसे जब शुद्ध भक्त कहते हैं भगवान की लीलाओं को, उनकी कथाओं को कहते हैं, तो क्या होता है, मन तृप्त होता है। ऐसे धीरे धीरे आकर्षण आता है, भगवान के प्रति आकर्षण आना शुरू हो जाता है, कृष्ण चेतना में लग जाता है व्यक्ति। तो ऐसी संगति करनी चाहिए, जो संगति हमको भौतिकवादी व्यक्तियों की संगति करेंगे तो हमें बताया गया कौन सी मूवी लगी है, कौन सी ओटीटी पे क्या आ रहा है, कौन कौन सा मॉल खुला है, कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ पे सजना संवरना है, कहाँ पे गरबा खेलने चलना है। तो ये क्या होता है कि एक तरह से भौतिकता में ले जाता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो उनमें जो कथाएं होती हैं, उनमें जो लीलाएं होती हैं, उनमें जो बातें होती हैं, वो क्या करती हैं, हमको भगवान में और ज्यादा विश्वास बढ़ाती हैं, भक्तों में विश्वास बढ़ाती हैं। तो भक्तों की संगति एक तरह से हो जाता है कि हम भगवान की ही संगति कर रहे हैं। वही चेतना हमारे अंदर विकसित होती है, और धीरे धीरे उस चेतना जब और ज्यादा गाढ़ी होती है तो हम पूरी पूरी तरह से भगवान के भाव में चले जाते हैं। और जो पेशेवर लोग होते हैं, आप देखिए, वो उन वक्ताओं के पास अब जाइए तो वो भाव जगाते हैं, जग भी जाता है, थोड़ी देर के लग जाता है, वहां खूब लोग रोने लगते हैं, पुलकित होने लगते हैं, और पांडाल से निकले नहीं कि सब भूल जाते हैं। जब बाहर निकलते ही वो फिर भौतिकता में आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भाव में डूबा हो, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, भगवान को अनुभव करता है, तो वो क्या होता है कि वो हमेशा भगवान को याद रखेगा। जो भक्त होगा, उत्तम अधिकारी होगा ना, वो हमेशा भगवान को याद करेगा। उसके संपर्क में भी जो रहेगा ना, वो भी भक्ति करना शुरू है, कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। तो शुद्ध भक्तों तक हमको पहुंचना चाहिए, वहां से हमको भगवान की जानने की एक तरह से अभिलाषा होती है। हमको भी देखिए क्या हुआ, लिंक मिली, किसी भक्त से लिंक मिली, और नमो निष्ठादास प्रभु जी हमारे सहयोगी बने, और शुद्ध भक्त शीला प्रभुपाद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वहां तक हम पहुंचे। तो क्या ये पर भी तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है ना, कि हमारे अंदर कुछ भगवान की ललक दिखी, कुछ चिनगारी दिखी भक्त को, उसने हमें ये रास्ता बताया। कुछ सुप्तावस्था में थी चिंगारी, जो जग गई, और हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के हमने जाना कि हमको हमेशा भगवान के बारे में सुनना, सतत जो है वो कीर्तन करना है, सतत जो है हमें डिवोटीज के साथ में रहना है। तो ये क्या है, शुद्ध भक्तों की संगति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे, भक्तों का साथ करता रहे हमेशा। भौतिकता का करेगा, भौतिकता में चला जाएगा, भक्तों का साथ करेगा तो भगवान के प्रति आसक्ति होगी, और वैसी आसक्ति विकसित करना शुरू कर देगा। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। गोपाल जी आप प्रभु जी पढ़िए यहाँ से, पद्म पुराण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पद्म पुराण में एक नव दीक्षित भक्तिन की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आवाहन करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उसके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतुकी कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोक दान तथा शुभ कामनाओं से हार्द। हरे कृष्ण नारद। प्रभु जी, रुक जाते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्तिन की कथा आती है। नवदीक्षित भक्तिन है, अभी ये नहीं है कि भाव भक्ति या प्रेम भक्ति तक पहुंच गई है, नहीं, नवदीक्षित है। उसके ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। तो अभी जो पिछले आप उदाहरण देख रहे थे वो किसके उदाहरण थे? हरे कृष्णा, कोई बताएगा कि किसका उदाहरण माता देख जी, रहे थे नारद अभी? मुनि जो थे वो विधि विधानों का पालन कर रहे थे, वैदिक साधना भक्ति कर करके वो शुद्ध भक्तों के संग से वो शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नारद जी वैधि भक्ति कर रहे थे, और वैधि भक्ति करते करते उन्होंने प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लिया, भगवान से प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लिया। नारद मुनि की क्या देवर्षि का स्थान मिला हुआ है, सारे लोकों में वो जा सकते हैं, हर जगह जहां देखे वही नारायण नारायण करते पहुंच जाते हैं। और उनके माध्यम से कितने भक्त बने, कितने लोगों को भक्त बनाया उन्होंने। कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, किसको किसको भक्त बनाया नारायण जी ने? माता जी, हरे मृगारी, ध्रुव कृष्ण। महाराज, सत्यव्रत, प्रहलाद महाराज, हरे प्रहलाद कृष्ण जी, माता जी। ध्रुव जी, और ध्रुव जलगिरीव जी, पंच मनीग्रीव भी ध्रुव, माता जी। ध्रुव जी ध्रुव को, मृगकारी, प्रहलाद को, मृगकारी है मतलब। हम्म, प्रहलाद जी और को, एक मृगारी ध्रुव जी मृगारी, को। वाल्मीकि दस्य रामायण जो लिखे, रत्नाकर। रत्नाकर रत्नाकर कोई बनाए। रत्नाकर को, वाल्मीकि डाकू को उन्होंने उनको भी बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रजापति के सारे बच्चों को जो है वो बना दिया, जो उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र पैदा किए थे उनको भी सबको बना दिया। बड़े गुस्से हुए वो, और शाप ही दे दिया नारद जी को। तो बहुत सारे भक्त उन्होंने बनाए थे, नारद जी मुनि ने बहुत भक्त बनाए। तो अब उनके, आप लोगों ने वैधि भक्ति के द्वारा देखा कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में जो उदाहरण आ रहा है ये आपको रागानुगा भक्ति का उदाहरण है। कैसे एकाएक उसको भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है। युवा लड़की थी, वो नृत्य करती थी, बड़ा उत्साह के साथ नृत्य करती थी, और वो, उसका नाम बताया गया है कि चंद्रकांति है उसका नाम। आगे आप जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रकांति का नाम जहां तक आएगा, तो चंद्रकांति उसका नाम था। तो वो इच्छा अनुसार अपना मन करता था, नृत्य करती थी। बाद में उसको एकाएक भगवान की भक्ति पाने की ललक हो गई, और भगवान की कृपा पाने के लिए वो नाचने लगी। अब नाचने लगी तो ऐसा नहीं है कि उसने नाचा और छोड़ दिया, नहीं, नाचा तो ऐसे नाचना शुरू कर दिया कि पूरी रात वो नाचती रही। पूरी रात वो जो है, एक रात वो उसने पहले थोड़ा थोड़ा नाचा होगा, फिर जो एकाएक जो है भगवान को प्रसन्न करने की, जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं नाचूंगी। और तब उसके पास वही गुण था, कहे कि यही मेरे पास नाचने का ही गुण है, मैं इसी गुण के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहती हूँ। कहीं उसने 64 नियमों का पालन नहीं किया था, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई निवृत्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, कोई साधु संगा नहीं किया। लेकिन बस उसने मंदिर में गई और वहां पे उसने नाचना शुरू किया, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं नाचूंगी। और रात भर वो नाचती रही, नाचती नाचती रही, नाचते नाचते क्या हो गया, उसको भगवान की प्राप्ति हुई, रागानुगा भक्ति उसको प्राप्त हो गई। तो ये भी एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वैधि भक्ति से भी भगवान को पाया जा सकता है, और रागानुगा भक्ति से भी भाव को पाया जाता है, भाव पद तक पाया जा सकता है। फिर किंतु कभी कभी देखा जाता है किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण की भक्ति विकसित हो जाती है।
मनुष्य में भक्ति भाव की सहसा उत्पत्ति को कृष्ण की या भक्त की विशेष कृपा समझनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा प्रयास किया, प्रयास हुआ, प्रयास के द्वारा वैदिक भक्ति में भी प्रयास होता है, रागानुगा भक्ति में भी प्रयास होता है। अब यहाँ पर प्रयास की बात नहीं हो जा रही, अब यहाँ पर क्या हो रही, कृपा की बात हो रही, कृष्ण की अहेतुकी कृपा की बात हो रही है कि कृष्ण की अहेतुकी कृपा हो जाती, जिसको 3 समूहों में बांटा जाता है। केवल बोलने से, वाचिका बोल करके, केवल कृपा दृष्टि फेरने से कृपा कर देते हैं, आलोक दान, दृष्टि डाली और बस हो गई कृपा, और शुभ कामनाओं से, हार्द से शुभ कामनाएं दी जाती, जो है वो एक तरह से केवल इच्छा की आपकी कि आपकी प्रति शुभ हो, कहते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो शुभ हो गया ये, या आपका अगला साल जो है बहुत अच्छी तरीके से बीते, क्या है, शुभ कामना है, विशेष है ये। तो विशेष से भी हमको भक्ति प्राप्त, भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कल इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, जय के सामने सिंधु की जय, सभी भक्तों की जय, जय सभी जो है श्रोताओं की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा राम माता आपको जी, राम सादर धन्यवाद। प्रणाम। राम राम हरे आपको राम प्रणाम। राम सभी को राम हरे 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 कृष्णा, और सभी